अहमद, मैं आपकी तरफ आऊँगा। अभी तक हमने जो अबू धाबी में मैचेस देखे हैं और जो दुबई में मैचेस देखा है, बेसिक फ़र्क आपने क्या देखा है? और साथ साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिए। खुद पर्सनली इन दो जगहों पर बड़ी क्रिकेट खेली रिसेंट टाइम्स में। जी, थोड़ा-सा लेटरल टर्न ज़्यादा होता है दुबई के अंदर। हाँ, हाँ। शारजाह जो है वो थोड़ा-सा दुबई से आई वुड से थोड़ा बेटर होता है। लेकिन शा उस दिन जो राशिद भाई बात कर रहे थे ना, वो अपने लिहाज से बड़ी ठीक बात कर रहे थे। वो जो शाइन वाला शीशा पिच होता है ना शारजाह के जी, अंदर, जी। वो खत्म हो गया। और यहाँ पे अब वो दूसरा वाला पिच है, लेकिन वहाँ भी स्पिनर को छिक्के लगते हैं, हुँ। ऐसा पिच है। तो दुबई उससे थोड़ा-सा लेटरल टर्न है। अबू धाबी की कंडीशंस जो होती हैं वो सबसे बेहतरीन होती हैं बैटिंग के लिए भी और फास्ट बॉलिंग के लिए भी। वहाँ फास्ट बॉलर का अंडर लाइट स्पेशली बॉल कैरी होता है, बॉल हुँ। को बाउंस मिलता है। बॉल विकेट कीपर जो है ना, जिस तरह अभी सिक्कू भाई कह रहे थे ना कि यहाँ-यहाँ से पकड़ रहा था, तो ये अबू धाबी में होता है, मिलता है, स्विंग मिलती है। एट द सेम टाइम बैटर्स के पास भी इनफ अपॉर्चुनिटी होती है कि वो स्क्वायर ऑफ द विकेट रन्स बना सके। यूएई में एक ही जगह पे स्क्वायर ऑफ द विकेट रन्स बनते हैं, वो है अबू धाबी। अदरवाइज आपको शारजा में और दुबई के अंदर इन फ्रंट ऑफ द विकेट खेलना पड़ता है, बिकॉज स्क्वायर वाले शॉट वहां बिल्कुल लगते नहीं है, क्योंकि शारजा हुँ। में स्केट हो जाता था। सो ये आपको फ्रंट फुट पे ही खेलना पड़ता है और सीधे बल्ले से। और वहां पे पिच इतने कंडीशंस और आउटफील्ड इतनी स्लो होती है दुबई में कि आपको अपने शॉट्स बाहर मारने पड़ते हैं, अंदर लगते नहीं है। लेकिन अबू धाबी एक ऐसा पिच होता है कि जहाँ पे आपको स्क्वायर ऑफ द विकेट जो है ना वैल्यू मिलती है। एट द सेम टाइम फास्ट बॉलर्स का बॉल भी अच्छा स्विंग और कैरी होता है। इवन तो हम ओमान के खिलाफ अपना पहला मैच खेल रहे हैं, बट राशिद भाई, आपको लगता है कि हमें वही सिमिलर प्लेइंग 11 नज़र आएगी जो हमने ट्राई नेशन सीरीज़ के फाइनल में देखी थी? सिमिलर से मेरी मुराद ख़ास तौर पे अबरार और सुफियान मुकीम की शमूलियत है टीम में। क्या आप दोनों को खेलता हुआ देख रहे हैं? क्या उसी किस्म का स्पिन हैवी अटैक होगा पाकिस्तान का, या होना चाहिए? देखिए, मैं तो यही चाहूँगा कि दोनों खेलें, जिस तरह से फाइनल में खेले थे। अब हम यहाँ पे ये बात करते हैं, वही बिठा देते। लेकिन आपने मेरा पूछा है तो मेरा यही है सर। कि आपके दोनों स्पिनर्स खेलने चाहिए। आप इनको दोनों को साथ खिलाएँ, सब कॉन्टिनेंट में क्या यही मौका मिलेगा ना आपको। हम्म। यहाँ के साथ खिलाएँ, ग्रोथ मतलब पार्टनरशिप ही बनेगी ना, इन दोनों आपस में खेलेंगे। एक हम्म। उस एंड से करेगा, इस एंड से करेगा, एक को मार लगी कि रोक दिया, दूसरे को ले आए। हुँ। तो पार्टनरशिप ये 8 ओवर जैसे नूर और राशिद खान करते हैं ना, ये भी हमारा होना चाहिए था। एक ज़माने में हमारे पास बॉलिंग थी, इमाद वसीम ऊपर से 2 ओवर कर दिया, फिर बीच में शादाब आ गया, फिर नवाज़ आ गया, तो आपको मिल जाता था स्पिनर्स का। 5 4-4 स्पिनर्स खेलते थे और वो पक्के बॉलर थे। यहाँ पे भी आपको ज़रूरत है जितना ज़्यादा मैचेज़ इनको दें, इनके बहुत कम मैचेज़ हैं। अभी शायद सुफियान मुकीम तो आईसीसी की रैंकिंग में भी ऊपर आ रहा है, तो ये आप जी। खुशाइन चीज़ है ना। अगर हम उसको बिठा देंगे अबरार को तो फिर ग्रोथ उसकी रुक जाएगी। तो मेरा तो यही मानना है कि उनको खेलना चाहिए। कंडीशन आप ये मत बोलोगे कंडीशन यही मिलेंगी आपको दोनों को खिलाने की। दानिश भाई, मैं यह ऐड करना चाहूंगा, राशिद भाई की बात को थोड़ा सा आगे ले जाना चाहूंगा। आई थिंक आई टोटली एग्री विद इट, जो भी राशिद भाई ने बात की है। और सलमान अली आगा जो पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं, उनका भी एक अपनी प्रेस पोस्ट मैच में आए थे, मैच जीत के, सीरीज जीत के, तो उन्होंने बोला कि लोग नवाज को अंडर एस्टिमेट करते हैं और नवाज जब बैटिंग करते हैं तो पूरे बैट्समैन हैं, जब बॉलिंग करते हैं तो पूरे बॉलर हैं। तो जब जरूरत पड़ी, जिस तरह उनको उस दिन मैच के अंदर पड़ी, तो उन्होंने 3 खिला लिए, 2 तो वो नॉर्मल खिलाते हैं। तो मैं इससे डिफर करूंगा। अच्छी बात है कि सलमान अली आगा सोच रहे हैं, उनको सोचना चाहिए, हुँ। लेकिन उनको ये भी समझना पड़ेगा कि नवाज किन कंडीशंस के और किस टाइप के बॉलर हैं। हमने नवाज के साथ काफी क्रिकेट खेली है और वो खुद भी, अगर सलमान अली आगा जब अपने सही बैठ के सोचेंगे, तो नवाज एक इस तरह का बॉलर है कि जिस पे जब प्रेशर पड़ता है उससे बॉलिंग नहीं होती है। आप हुँ। जिस तरह आप एज अ कैप्टन होते हैं ना, तो उसको आप कभी कहेंगे ना कि विकेट चाहिए तो आप स्लिप ले लो, तो वो ज्यादा सेफ ऑप्शंस पे जाएगा। नहीं नहीं, रहने दो, स्कोर बचाते हैं। तो वो एक अटैकिंग माइंडसेट है नहीं। तो जब उस पे प्रेशर डलता है ना नवाज पे कि अब उसने करने ही करने हैं 4 ओवर, वहां पे वो डिलीवरेंस का लेवल, उसका रेशियो बहुत नीचे है। और जब उसको पता होता है कि 2 पक्के खेल रहे हैं और मैं एक पार्ट टाइमर बीच में 1-2 ओवर्स के लिए हूं, तब वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। जिस तरह हमने देखा सुफियान मुकीम और अबरार जब हुँ। खेल रहे थे,
तो बेस्ट परफॉर्मेंस निकल के आई नवाज की, क्योंकि उस पे उस तरह का प्रेशर मौजूद नहीं था। तो ये सलमान अली आगा को ये एस्पेक्ट जो हैं इसको पे भी गौर करना चाहिए, शायद उनका काम आ जाए। देखो भाई, यू मे हैव ऑल द पार्ट टाइम ऑप्शंस इन द वर्ल्ड। आई मीन आपके पास साइम अयूब की सूरत में पार्ट टाइम ऑप्शन मौजूद है और आप उस पर बड़ा भरोसा कर रहे हैं। इनफैक्ट आपने उससे 4 ओवर भी कराए हैं। नवाज अपना रोल प्ले करते हैं। हैविंग सेड दैट, इन कंडीशंस में अगर अब अबरार और सुफियान नहीं खेलते एक टीम में, तो फिर कहाँ खेलेंगे? बनता है यहाँ पर खेलना। फिर किसको खिलाएंगे? मेरा सवाल है कि आप किसको खिलाएंगे? नहीं, क्योंकि हमने ट्रांजिशन सीरीज में ये देखा ना कि स्पिनर नहीं खेल रहा था। को खिलाएंगे? नहीं चंदा, आप हसन अली को खिलाएंगे, हारिस को खिलाएंगे जो शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद करा के छक्के खा रहे हैं। मैं तो उन पे बिल्कुल, मेरा कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। उनको कहीं अच्छी एक दफा बॉलिंग करके अपना कॉन्फिडेंस वापस लाना पड़ेगा। देखिए, मैंने अभी बैठा टीम बना रहा था। मेरे हिसाब से साइम, हमें वो टीम खिलानी है जो इंडिया के खिलाफ खेलेगी, ऑब्वियसली, ताकि सबको हाँ उसको प्रैक्टिस मिल जाए सबको। इंडिया ने एक फास्ट बॉलर खिलाया था बुमराह और एक खिलाया था उन्होंने पांड्या, यानी कि फहीम अशरफ। तो हमारे पास फहीम अशरफ भी है और नीचे जो है शाहीन है। तो ये तो वो बैलेंस हो गया। अब बाकी जो है ना स्पिनर्स हैं हमारे पास, तो हमें स्पिनर्स ही रखने चाहिए। एक ऑप्शन जो मैंने कल भी डिस्कस किया था कि अगर फरहान, या तो इस मैच में फरहान को चलने दे, वरना फरहान और हारिस में से कोई एक खेले, ताकि देखो भाई, ये तो नहीं होने वाला, ये नहीं होने वाला। ये आप काफी अरसे से ये बोल रहे हैं, ये नहीं होने वाला। दानिश, हम तो बात करते हैं ना, हम अपना ऑप्शन, मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ। मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि ये कर दो। मतलब मेरे कहने से तो कुछ नहीं होता। मैं तो एक ओपिनियन दे रहा हूँ। बंदा बैठ के टीम बना रहा होता है ना, तो मैंने बैठ के भी टीम बनाई, तो एक जगह मेरी खाली पड़ी नजर आ रही है, और वो है कि एक पॉज, अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है, फरहान इतना मजेदार नहीं खेल रहे, उनको अभी 1-2 मैच और खिला दें, उसके बाद फिर आपको ये करना पड़ेगा। हारिस भी नीचे बेचारे को मौका नहीं मिल रहा। अब तो मैं उसको बेचारा ही कह रहा हूँ, और जब मिलता है तो वो रन नहीं कर पा रहा। तो इनमें से कोई एक करे तो नीचे एक फास्ट बॉलर आ सकता है। अगर एक और फास्ट बॉलर आप खिलाना चाहते हैं, मुझे तो डर लग रहा है ना, वो छक्के खा रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो उससे बेहतर है कि किसी बैट्समैन को खिला लो, और तलत को खिला लो। तलत का बल्ला चलता है, वो अच्छा बैट्समैन। मगर आपने एक मैच नहीं उसको खिलाया। कौन सी लॉजिक थी कोच साहब की, कौन सी लॉजिक थी हमारी टीम मैनेजमेंट की, मुझे नहीं पता। कि यार उसको थोड़ा खिला देते, खुशदिल को थोड़ी प्रैक्टिस करा देते, कुछ नहीं कराई आपने। तो खैर मेरे हिसाब से ये बनता है। अदरवाइज वो यही टीम होगी, हारिस 7वें 8वें नंबर पे आएगा या 6ठे नंबर पे आएगा, फरहान ओपन करेगा। तो मेरे ख्याल से अभी इसी से जाते हैं, देखते हैं। अगर हो सकता है फरहान की फॉर्म अच्छी आ जाए दोबारा, उसके अभी 3 मैचों में रन्स नहीं किए उसने, तो फरहान के बल्ले पे आता तो गेंद बहुत अच्छा है। नहीं, ये इस बारे में हम बात करेंगे कि साहिबजादा फरहान से रन नहीं लग रहे हैं और उनसे ऊपर अच्छी परफॉर्मेंस की हमें बहुत शदीद ज़रूरत है। बट राशिद भाई, ये भी जो डिस्कशन है ना कि हारिस को नीचे चांस नहीं मिल रहा है, फाइनल में भी, ट्राई सीरीज़ के फाइनल में भी 10वें ओवर में आ गए थे वो, ऊपर से हमारी विकेटें गिर गई थी। 10 ओवर थे उनके पास। ऐसे और भी मैचेस थे जिसमें उनके पास 5 से 6 से 7 ओवर्स थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो परफॉर्म नहीं कर पाए ना। अगर एक प्लेयर आ रहा है, 4-5 विकेटें गिरी हुई हैं और वो दूसरी ही बॉल पर स्लॉग स्वीप करने जा रहा है, तो फिर आप सिर्फ प्लेयर को ही ब्लेम कर सकते हैं और उसके पोटेंशियल पर सवाल उठा सकते हैं। एक चीज छेड़ेंगे, बहुत चीजें छिड़ जाएंगी इनकी। देखिए सेकंड कीपर कौन है हमारे पास? कोई भी नहीं है। फरहान फरहान को लेके गए हुए, हमने हिसाब लगाया था 119 मैच में से 3 मैचेस में कीपिंग की हुई थी। वो भी एक पीएसएल के आखिरी मैच में टीम अनाउंस होने के बाद उनको कीपिंग कराई गई थी। तो अगर उनको खिलाते हैं, लैप्सेस हो जाते हैं एज विकेट कीपर, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। सिलेक्शन कमेटी, मैनेजमेंट है जिन्होंने सेलेक्ट किया है। जब आप इस सोच से प्लेइंग 11 बनाते हैं और कहीं ना कहीं गलती हुई होती है, तो प्लेइंग 11 ठीक नहीं बनती। अच्छी फॉर्म, बुरी फॉर्म सब पे आती है, नंबर भी चेंज होते हैं। पहला प्लेयर थोड़ी ये नंबर चेंज हुआ है। बड़े प्लेयर्स को हमने देखा है कि जो ओपनर थे वो मिडिल ऑर्डर हो गए, जो मिडिल ऑर्डर थे वो ओपनर हो गए। और आपको खेलना पड़ता है, की देर होती है। हाँ, मौका मिलने की देर होती है, आपको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी पड़ती है। खैर नहीं हुई, लेकिन किस नंबर पे खेलेंगे? वो ऊपर जाएंगे। फरहान बेटर चॉइस है मेरे ख्याल से, अभी भी वो कुछ भी कर ले, वो बेटर चॉइस है। जिस तरह से हसन नवाज है ना, 5-0 करने के बाद भी मैं उस पर ही जाऊंगा ना। तो इसके ऊपर भी है कि पहला ओवर खेल रहा है। पहला ओवर का मतलब है कि साइम अयूब ने 40-45 मैच खेले हुए, इसने तो कम खेले हैं।
तो ये बॉल को फेस कर रहा है पहला बॉल, तो इंटेंट उसकी क्लियर है कि मैं 1 ओवर में 3 चौके भी मार दूंगा। ये भले आउट हो जाए 18 रन पे, लेकिन 4 चौके 5-6 बॉल पे मार के आउट हो जाता है, तो वही तो चाहिए था हमें। अब बाकियों का काम है उसको लेके चलना, जिसमें फखर अच्छा चल रहा है, वो भी अभी कॉन्फिडेंस नहीं आया, ताइम अय्यूब कॉन्फिडेंस नहीं आया, ये दोनों तो लेके चले ना। वो तो आउट हो रहा है, वो टीम के लिए खेल रहा है, आप लोग लेके चले ना। 2 आप हो गए, उसके बाद सलमान अली आगा हो गया, उसके बाद हारिस हो गया, उसके बाद हसन नवाज, पूरी बैटिंग लाइनअप है 9 तक। तो फिर मैं पॉइंट आउट नहीं कर सकता उसको, साहबजादा फरहान को। हाँ, कीपिंग ग्लव्स Absolutely, पहना दें तो जगह बन जाती है।